नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में निकले थे। उस वक्त योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे थे। क्यों? 22 जनवरी 2024 की तारीख सिर्फ 60 दिन दूर है, लेकिन माहौल बनने लगा है। अयोध्या सजने लगी है, दीपोत्सव होने वाला है। 23-24 दोनों का चुनाव क्या राम के नाम पर होगा? क्या वही चुनाव जीतेंगे जो राम को लाए, जो राम मंदिर बनवा रहे हैं? आज किने बिनु मोही कहां विश्राम। राम का काम, राम का नाम, मंच पर राम, इलेक्शन में राम, हर तरफ राम का नाम। मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, मोदी की पहली गारंटी है, मोदी का सबसे बड़ा सपना है। दो शब्द, राम और राम मंदिर। इस वक्त जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि राम मंदिर अब मूर्त रूप ले रहा है, जो सीधा 80% सनातनियों की आस्था को कनेक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहां सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, सवाल सियासत का भी है, सवाल चुनाव का भी है। ये 80% वोटर भी हैं। जितना राम मंदिर का जिक्र होगा, उतना सनातन वोट भी जुड़ेगा। सीधा फार्मूला यही है। मोदी की टीम और मोदी जहां जहां जाएंगे, राम मंदिर की पिच को और बढ़ाएंगे और मोदी 24 तक राम धुन गाएंगे। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं, और जो बड़ों से सुना हुआ है, वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं, जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहां की भाजपा सरकार को 10 साल तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने हर काम में रोड़े अटकाए, काम करने नहीं दिया, रुकावटें पैदा की। अभी 2014 में ही तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की डबल ताकत मिली है। एमपी को जिस अंधेरे कुएं में कांग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल पाई है। मोदी के लिए राम और राम मंदिर का जिक्र सिर्फ आस्था का विषय भर नहीं है। मोदी जब चुनाव में राम और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे राम राज की परिकल्पना है, राम राज्य का भाव है, जिसका मतलब है गरीब का कल्याण, न कोई भेदभाव, न ऊंच नीच, न जात पात, भ्रष्टाचार मुक्त, जनता की उन्नति हो, महिला की मर्यादा रखी जाए, राष्ट्र का उत्थान। कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे, इसके लिए राम राज्य है।
उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो। इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। मोदी को राम भक्तों की ताकत का पता है। वो जानते हैं राम भक्त अगर चाह लेंगे तो 2023 का भी रास्ता निकलेगा और 2024 के दिल्ली का रास्ता भी साफ हो जाएगा। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना तो अचरज हो जाता। 4 करोड़ घर। कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। मोदी चुनावी मैदान से राम शक्ति के तीर चला रहे हैं तो योगी अयोध्या से राम भक्ति की ज्वाला जला रहे हैं और चुनाव में भी जा जाकर राम भक्तों के बीच राम मंदिर का संदेशा पहुंचा रहे हैं। का समाधान हुआ, आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी हैं। चाहे मोदी हो या योगी हो, सबकी जुबान पर राम नाम क्यों है? इसका सीधा विधानसभा चुनाव से कनेक्शन है। मध्य प्रदेश में 91% हिंदू वोटर हैं, छत्तीसगढ़ में 93%, राजस्थान में यही आंकड़ा 88% हो जाता है। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी को यहां सरकार बनाने की दरकार है और मध्य प्रदेश का सिंहासन बचाने का प्रयास है। इसीलिए राम मंदिर की हर तरफ जय जयकार है। यह बात कांग्रेस को भी पता है। राम मंदिर पर जैसा कांग्रेस का अप्रोच रहा है, राम मंदिर कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी है। इसीलिए बीजेपी राम और राम मंदिर के पीछे खड़ी है। सच्चा सनातनी की लड़ाई में कांग्रेस भी खुद को सच्चा सनातनी बताने पर अड़ी है। राहुल गांधी का बीच चुनाव में केदारनाथ दर्शन करने जाना इत्तेफाक नहीं है। बीजेपी तो कह रही है चुनाव की घड़ी है, इसीलिए सनातन की पड़ी है। प्रियंका गांधी भी सनातन वोट की ताकत जानती हैं, इसीलिए वो भी सनातन सनातन कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए, भाजपा कह रही है कि
भैया हमें गिनती नहीं करनी। गिनती क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सचमुच गहराई से आपका विकास नहीं करना चाहते। इनके मन में ये है, और ये बात आ गई है, ये आदत डल गई है कि 10 सालों से हमारी केंद्र में सरकार चल रही है, 18 सालों से मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इनके दिल में ये बात बैठ गई है कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय हम बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात, जाति की बात करेंगे, ताकि लोगों के जज्बात उभर जाए, और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा। तो फिर हम काम क्यों करें? धर्म की बात वो बात है बहनों और भाइयों, और खास तौर से आज मैं चित्रकूट में हूँ, वो बात है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होती है, हम सबके दिलों में। कोई धर्म की बात कर ले, हमारा जज्बात उभर जाता है। हम सोचते हैं कि भाई एक तो धार्मिक इंसान है, दूसरा धर्म की सुरक्षा की बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, तो इसी को वोट डालना चाहिए। मुझे याद है यूपी में जब मैं काम कर रही थी तो मैं बहनों से पूछती थी कि आपका वोट बार बार यहाँ क्यों जा रहा है? आपका बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, आप फिर बार बार वोट डाल रही हैं। तो ने कहा दीदी, इनके कार्यकर्ता घर आए थे, हमारे साथ प्रार्थना की, हमसे शपथ दिलवा दिया भगवान के नाम पे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि बार बार आप धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं, जबकि आपका वोट डालना चाहिए काम के नाम पे।